था, जहाँ नल्ली का समस्या था, नल्ली का अभाव था, जहाँ गली का अभाव था, जहाँ छोटे-छोटे पुलिया का अभाव था, वहाँ हम लोग निर्माण करवाए। और ऐसे हाँ, लोगों से तो यही कहना होगा, हम लोग यही कहेंगे कि जो राशि सरकार दी, जो योजना सरकार हम लोगों को दी, उस योजनाओं को हम लोगों तक पहुँचाने का काम किए हैं। तो जो हम लोग किए हैं वो पब्लिक के बीच में है, लोगों के बीच में है। अभी आवास योजना के क्षेत्र में मतलब आपके द्वारा क्या आवास योजना में है कि जब ये पीएम आवास योजना नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज चैनल। अभी हम कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड के चैनपुरा पंचायत में आए हैं, जहां पर अभी हमारे साथ चैनपुरा पंचायत के मुखिया धनंजय कुमार जी अभी हमारे साथ में हैं, जो कि काफी जनता के सुख दुख एवं उनके सेवा में लगे रहते हैं। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। अभी इनसे खास बातचीत के क्रम में हम आपसे जानेंगे। मुखिया जी, हमारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी आपका जो इतना दिन का सफर कैसा रहा मुखिया शासनकाल का? हम लोग का पूरा 4 साल पार कर गया है और 4 साल में सरकार के माध्यम से जो भी राशि आई और राशि को हम लोग अच्छे जगह पे, जहाँ आवश्यकता था और आवश्यकता वाला जगह पे हम लोग खर्च करके जी और जनता का जो कठिनाई था, जहाँ नल्ली का समस्या था, नल्ली का अभाव था, जहाँ गली का अभाव था, जहाँ छोटे-छोटे पुलिया का अभाव था, वहाँ हम लोग निर्माण करवाए। और ऐसा सोच तो था बहुत कुछ करने के लिए, तब रहा कि सरकार हम लोगों को उतना पर्याप्त राशि ही नहीं दे पाई, जिस कारण हम लोग जनता को पूरी रीति से संतुष्ट नहीं कर पाए। तो फिर अगला चुनाव आ रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाता बंधुओं से, जो आपसे आशा रखा है, जो आपको जो है एक सम्मान की दृष्टि से जो है बहुत आशापूर्ण के साथ जो है आपका एक युवा पीढ़ी को ऊर्जा दिया है जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में, तो उनसे क्या, कैसे आप निपटेंगे, लोगों से कैसे बात करेंगे, फिर अगला चुनाव में कैसे फेस करेंगे? हाँ, लोगों से तो यही कहना होगा, हम लोग यही कहेंगे कि जो राशि सरकार दी, जो योजना सरकार हम लोगों को दी, उस योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं। तो जो हम लोग किए हैं वो पब्लिक के बीच में है, लोगों के बीच में है और लोग उसको देख रहे हैं और देख रहे हैं लोग। और हम लोग अब जैसे हम लोग 5 साल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 5 साल प्रतिनिधि रह चुके हैं और हम लोगों का जो 5 साल का बीते प्रतिनिधित्व से हम लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा है, अब ये लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे। ये हम लोगों को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग का व्यवहार, विचार और काम ही बोलेगा। माने आपका मतलब विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, अपने कामों पर विश्वास है। अपने कामों पर विश्वास है। अभी जो है कौन ऐसा महत्वपूर्ण काम अपने पंचायत के अंदर किया है कि जो मैंने थोड़ा सा जिससे में? हाँ, अभी तक जैसे ये बस्ती में, चैनपुरा के बस्ती में विशेषकर यहाँ 100% मिट्टी है। यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है 100% मिट्टी है। बरसात के दिन में और सूखे दिनों में भी गली में काफ़ी मतलब कि कचरा हो जाता था और बरसात के दिनों में तो पूरा घुटना तक पैर वो रास्ते पर नीचे चला जाता था। वैसे वैसे गलियों का हमने निर्माण करवाया है। अभी आवास योजना के क्षेत्र में मतलब आपके द्वारा क्या आवास योजना में है कि जब ये पीएम आवास योजना पिछले वर्ष मार्च से मई महीना तक हुआ और उस सर्वे के दौरान हम लोग खोज करके डोर टू डोर जा करके विजिट करके और जितने योग्य लाभुक थे, जो गृह विहीन थे, जिनके पास पक्का का घर नहीं है और वो देने लायक लोग हैं, उनको हम लोग खोज करके हम लोग 100% सर्वे का कराने का काम किए हैं। अच्छा, चलिए हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम चैनल के माध्यम से जितने दूर तक, जहाँ जहाँ ये मैसेज जाएगा, जितने लोग इस चैनल को देखते होंगे और देखेंगे, तो हमने कह ही दिया है कि ये हम लोग जो कुछ भी किए हैं, कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचे, लोगों का सही जानकारी मिले और लोग इसमें घबराएं नहीं। जैसे कई लोगों का ये है कि हम लोगों का 4 साल पूरा बीत गया, कई लोगों को ये है कि ये मुखिया जी अभी तक आवासें नहीं दिए। तब रहा कि हम लोगों का अपना बस का बात नहीं है, जब तक सरकार ऊपर से नहीं देगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि पहले के मुखिया जी लोग अपने कलम से ही पेंशन लिख दिया करते थे और पेंशन हो जाया करता था। तब रहा कि अब पहले वाला सिस्टम नहीं रह गया है। जब तक से आधार में
ये जो 60 नहीं होगा तब तक पेंशन नहीं बन पाएगा। अब थोड़ा सा डिजिटल जमाना आ गया है और यहाँ पे कई टेक्निकल इशू, कई डिजिटल इशू आ रहा है, जिस कारण हम लोग जितना पब्लिक को सेवा देना चाहिए, हम लोग कुछ कुछ कारणों से हम लोग विवश हो जाते हैं, हम लोग उतना सेवा नहीं दे पाते हैं। और ये पब्लिक जहाँ तक हमारे लोग सुने, हमारे पंचायत के लोग, हमारे प्रखंड के लोग, इससे घबराएं नहीं। विशेष करके वो ध्यान दे कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, जो भी मतलब कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, उसको शुद्ध करवाएं, सही करवाएं, तभी जा करके कोई भी सरकारी लाभ उनको मिल सकेगा। आपको तो मैं अधौरा प्रखंड में मुखिया में सभी मुखियाओं में से समस्याओं के समाधान और लड़ाई के लिए आपको लोग जानते हैं, एक अलग आपकी पहचान है। तो मान लीजिए सभी मुखियाओं के संबंध में क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे जो समस्या हो रही है आपको? हाँ, हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जो हम लोग गांव में घूम रहे हैं, हम लोग यहीं से वोट लिए हैं, हम जिनसे वोट लिए हैं, हम लोग उन्हीं के बीच में रहते हैं। हम लोग वोट चुनाव के समय में हम लोग वादा करते हैं कि हम आपका गली बनवाएंगे, हम आपका नली बनवाएंगे, हम आपका ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। हम कई प्रकार की जेन्युइन काम का वादा करते हैं। तब रहा कि सरकार का कुछ रवैया जो सौतेला रवैया है, जिस कारण हम लोग नहीं करते। जैसे कि अभी सरकार सोलर स्ट्रीट लाइट दी, सोलर स्ट्रीट लाइट हम लोगों से सोलर स्ट्रीट लाइट योजना मांगा नहीं गया है। सरकार खुद ही सोलर स्ट्रीट लाइट को पास करके और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पैसा हम लोग का, लेकिन उस योजना का नाम सरकार दी मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, और पैसा हम लोग दिए। वो सारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगा, उसमें से 80% का 90% सोलर स्ट्रीट लाइट अब एकदम नाकाम हो गया, जिसमें बदनामी हम ही लोगों को आ रहा है। तब हम सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारा पंचायत का राशि है, जो हमारा पंचायत का काम है, कम से कम सरकार को हमसे पूछना चाहिए। हमारे ग्राम सभा के माध्यम से जो पारित योजना है, जो हमारे पंचायत में जो आवश्यकता है, वो देना चाहिए। सरकार पैसा देती है और उसको कई फंडों में करके देती है, टाइड, अनटाइड, जनरल, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, कई फंडों में करके दे पाती है। थोड़ा राशि को और थोड़ा थोड़ा कई टुकड़ों में कर देती है, और हम लोग चाह के भी जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। क्या नाम पड़ेगा अपना? धनंजय कुमार मुखिया जी, ग्राम पंचायत चैनपुरा। प्रिय दर्शकों, आपको हम बता दें कि जो है कर्मठ जुझारू लड़ाकू ग्राम पंचायत चैनपुरा के अधौरा प्रखंड के चैनपुरा पंचायत के मुखिया धनंजय कुमार सिंह जी हैं, जो कि काफी लोगों के सुख दुखों में अपने पंचायत के अंदर तो रहते ही हैं, लेकिन मुखिया के अन्य पंचायतों में भी उनके सुख दुखों में उनकी आवाज का एक हिस्सा बने रहते हैं धनंजय सिंह जी। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।